पिछली वीडियो में मैंने उन 4 प्लेयर्स के बारे में बात की थी जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम में ऑस्ट्रेलिया के टूर में होने चाहिए थे, बट उन्हें नहीं लिया गया। लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी ने और आकिब जावेद ने कुछ ऐसे डिसीजन भी किए हैं जो वाकई काबिल तारीफ हैं, और इससे पहले पाकिस्तान की किसी सिलेक्शन कमेटी ने, किसी मैनेजमेंट ने ये डिसीजन नहीं किए। और इन डिसीजन से पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म क्रिकेट डेवलपमेंट है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ये डिसीजंस कौन से हैं ये मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो बेसिकली ये आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के लिए एक किस्म की अप्रिसिएशन वीडियो है। देखिए, मैं अभी पाकिस्तान की जो टोटल 4 सीरीज हैं, यानी जिम्बाब्वे से T20 सीरीज, ओडीआई सीरीज, ऑस्ट्रेलिया से T20 और ओडीआई सीरीज, तो टोटल टोटल 4 टीमें पाकिस्तान ने जो बनाई हैं, उनमें जो प्लेयर्स शामिल किए गए हैं उनकी एक मैंने लिस्ट बनाई कि कितने प्लेयर हैं जो इसमें खेल रहे हैं। तो 24 प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान की इस टीम में शामिल हैं, इन 4 टीमों में शामिल हैं। यानी पाकिस्तान इन 2 टूर्स में 24 डिफरेंट प्लेयर्स ट्राई करेगा। अब प्लेइंग 11 में अगर इनमें से 20-21 को भी चांस मिल जाता है, जो कि मिलेगा, कुछ शायद 2-3 अनफॉर्चुनेट प्लेयर होंगे जो कि किसी मैच में प्लेइंग 11 में ना खेल सके। तो 20-21 प्लेयर जब डिफरेंट मैचेस में रोटेट होंगे रैंडमली, और फिर आपके जो सीनियर प्लेयर हैं, यानी बाबर हो जाए, शाहीन हो जाए, नसीम हो जाए, रिजवान हो जाए, क्योंकि ये जिम्बाब्वे के टूर में नहीं होंगे, तो उससे भी जो आपके जूनियर प्लेयर्स हैं उन्हें खुल के सामने आके फ्रंट फुट पे खेलने का मौका मिलेगा, ताकि वो ऊपर आके बैटिंग करें, नई गेंद के साथ बॉलिंग करें, प्रॉपर चांस मिलेगा अपनी स्किल्स दिखाने का, एग्जीक्यूट करने का। तो इससे आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बेहतर होगी। इंडिया पिछले कुछ अरसे में यही काम करता रहा है। अब अगर आप देखें तो व्हाइट बॉल में उनके पास एक पूरी खेप है, वो उनके जो 15 प्लेयर खेल रहे होते हैं वैसे ही 15 प्लेयर उनके पास बाहर भी अवेलेबल होते हैं। और वजह क्या थी कि उन्होंने अपने वर्ल्ड कप के अलावा जितने भी इनकी सीरीज हो रही थी उसमें वो रोटेट कर रहे थे प्लेयर्स को डिफरेंट, ताकि मल्टीपल प्लेयर्स को चांस मिले, उनमें कॉन्फिडेंस आए और आपके पास बेंच स्ट्रेंथ डेवलप हो। तो अब आकिब जावेद जो हैं वो इसी फिलॉसफी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट में आगे बढ़ रहे हैं कि मैक्सिमम प्लेयर्स को चांस दिया जाए, और ताकि पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ हो। और पाकिस्तान ये कर रहा था पिछले कुछ अरसे में कि जो छोटी सीरीज होती है, जैसे जिम्बाब्वे हो गया, आयरलैंड हो गया, समहाउ बांग्लादेश हो गया, इन सीरीज में नीदरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, इन सीरीज में भी पाकिस्तान अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट नहीं करवा रहा था। लेकिन अब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट करवाया है, और ये बेंच स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी चीज है। आप जीत जाए हार जाए इतना फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपके पास प्लेयर्स डेवलप होते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आपकी टीम के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। फिर दूसरी चीज जो उन्होंने की, उन्होंने जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए कैप्टन रिजवान को भी T20 सीरीज में रेस्ट करवाया, ताकि सलमान अली आगा वहां पे कप्तानी कर सके। ये भी बड़ा जरूरी होता है। आपको जो लेस इंपॉर्टेंट सीरीज होती हैं उसमें कप्तानी करवानी चाहिए दूसरे प्लेयर से। अब दोबारा मैं इंडिया की एग्जांपल दूंगा, ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दूंगा, इंग्लैंड की एग्जांपल दूंगा। इंडिया ने पिछले 2-3 साल में बुमराह से कप्तानी करवाई है, सूर्य कुमार यादव से कप्तानी करवाई है, रोहित से करवाई है, इस तरीके से उनके लिए हार्दिक पांड्या ने कप्तानी करते रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया ने देखा, मिचेल मार्श ने कप्तानी की, ट्रेविस सीड ने कप्तानी की, पैट कमिंस ने की। तो ये चीज बहुत जरूरी है। इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट कप्तानी करते रहे हैं, ऑली पोप कर रहे हैं, स्टोक्स करते हैं, बटलर करते हैं, ताकि आपके मल्टीपल ऑप्शन तैयार हों। तो अब वहां पे जब सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे तो ये अच्छा होगा कि पाकिस्तान के पास बैकअप कैप्टन भी तैयार होते रहेंगे। तो ये भी डिसीजन उनका बड़ा अच्छा डिसीजन है। तीसरी चीज जो उन्होंने की है, वो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट दी है। ये जब हम कहते हैं कि डोमेस्टिक को इज्जत दो, वो उन्होंने काम किया है। जैसे वो यहाँ पे टेस्ट सीरीज में नुमान और साजिद को लेके आए, जाहिद को लेके आए। अब वो इमर्जिंग जो बच्चे खेल रहे हैं वहां से इरफात मनास को लेके आए हैं, वहां से वो उसको जो उमैर बिन यूसुफ है उनको लेके आए हैं। डोमेस्टिक खेलने वाले शायद फरहान को उन्होंने पिक किया है, फिर उस्मान को उन्होंने पिक किया है। अब उस्मान ने भी काफी डोमेस्टिक खेली हुई है। सुफियान मुकीम को पिक किया है। तो डोमेस्टिक खेलने वाले काफी प्लेयर्स को भी उन्होंने पिक किया है, हसनैन को पिक किया है। तो उस लिहाज से डोमेस्टिक में आप परफॉर्म करो। कामरान गुलाम को वो लेके आए हैं, हसीबुल्ला को लेके आए हैं। तो अगर आपके डोमेस्टिक के प्लेयर परफॉर्म करते हैं, वहां से आप प्लेयर्स को पिक करते हो, तो आपकी टीम में प्लेयर्स में ये चीज होती है कि हाँ ठीक है, हमारी फर्स्ट क्लास की भी इंपॉर्टेंस है, चैंपियंस कप की भी इंपॉर्टेंस है, नेशनल T20 की भी इंपॉर्टेंस है। आप सिर्फ PSL को प्रीमियम टूर्नामेंट नहीं समझते, आप सिर्फ पाकिस्तान ए के लिए खेलने को आजाद नहीं समझते, बल्कि आप कैजुअल ट्रॉफी को, पैटर्न्स ट्रॉफी को, ओडीआई कप को, T20 कप को, इनको भी इंपॉर्टेंस देते हो। अगर आप वहां पर भी परफॉर्म करते हो तो आप टीम में आ सकते हो। तो ये अच्छी चीज है। इस पॉलिसी को जो अभी सिलेक्शन कमेटी और आकिब जावेद लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर ये कंटिन्यू रही तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ अच्छे फैसले करेंगे।